तो नमस्कार, बज चुके हैं 5 और रेनाउंड थिएटर डायरेक्टर बलवंत ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका कारवां में। और मैं कांग्रेचुलेट करूंगा कि इतना अच्छा काम जो आप आर्ट थिएटर सर ये सब फील्ड में जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड जो है पहचान जो है बना रहे हैं और नाम जो है सर रोशन कर रहे हैं, चाहे वो अपना यूटी का हो या फिर पूरे देश का हो। सर, अब लेकिन ऐसी सिचुएशन बाहर है कि पैंडेमिक चल रहा है और सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो है आर्टिस्ट, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट से हो चाहे किसी भी फील्ड से हो। सो सर, इस समय सरकार का क्या फर्ज बनता है आर्टिस्ट के प्रति? देखिए, आपने देखा होगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ओर से काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुए हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में, बिजनेस सेक्टर में, टूरिज्म में आपने यूँ भी देखा है जैसे कैजुअल वर्कर्स को लेकर के और लोगों को लेकर के भी काफ़ी सहायता का जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। लेकिन हम सब जब भी मतलब इस तरह की आपदा किसी भी देश में, किसी प्रदेश में, किसी जगह पे आती है, हम सब चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी ऑफ क्रिएटिव पीपल, उनको भूल जाते हैं। ये मुझे लगता है कि दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट और ऐसा होना नहीं चाहिए। और बहुत सारे कलाकारों ने मैं खुद के लिए तो कोई कुछ नहीं मांग रहा। मैं ऑलरेडी आई एम अ कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया एंड मैं आई एम पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन चूँकि विदेशों में काम करता हूँ, विदेशों में तो हूँ इन दिनों, तो जो विदेशों में स्थिति और जिस तरीके से विदेशों में कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, दैट्स अमेजिंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी रेपर्टरीज़ हैं, जितनी भी मतलब म्यूज़िक की, डांस की, थिएटर की, पूरे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में जो है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो जितनी लोग जितनी भी सैलरी लेते थे, वो जब से लॉकडाउन होगा ऑनवर्ड्स, जब तक वो काम रिज्यूम नहीं होता, जब तक आर्ट की एक्टिविटी फिर से शुरू नहीं होती, तब तक वो जो है पूरी सैलरी जो है सरकार उसकी भरपाई करेगी। तो इस तरह से कला जो है, कला और कलाकार को आप अलग अलग नहीं देख सकते। कला और कलाकार को दोनों को एक साथ लेकर के चलना होगा, और कलाकार मर जाएगा तो कला कहाँ से रहेगी फिर। तो मैं यहाँ जब आया साउथ अफ्रीका से, तो आते ही, क्योंकि मैं यहाँ एज सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस काफ़ी साल काम कर चुका हूँ। मैं रीजनल डायरेक्टर भी रहा हूँ यहाँ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस का। और उसके बाद नटरंग और बीइंग अ थिएटर पर्सन, बीइंग अ प्ले राइट, बीइंग अ थिएटर डायरेक्टर, बीइंग अ कल्चरल ऑर्गेनाइजर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति कला से जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है जो जिसके साथ मेरा 1-to-1 कांटेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले मुझे सब ने मिल करके एकदम बोलना शुरू कर दिया कि सर ऐसा करें कि आप हमारी वॉइस हैं, आप हमारा एक कलेक्टिव, एक हमारी जो इस समय, देखिए मैं आपको एक बहुत सेंसिटिव सी बात बताना चाहता हूँ। कोई और व्यक्ति होगा, मैं नहीं कहता मैं दूसरों को कम या ऊपर नहीं, क्योंकि क्रिएटिव लोग बहुत सेंसिटिव हैं। क्रिएटिव लोगों का अपना एक मतलब एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो वैसे हर व्यक्ति की होती है, लेकिन कोई अलग तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अरे भूखे मर जाएंगे, चुप रहेंगे, कुछ नहीं, लेकिन बोलेंगे नहीं, हाथ नहीं फैला सकते। ये एक आपने भी देखा होगा, आप खुद भी क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हैं कि एक सेल्फ जो एक, इसको हम ईगो नहीं कह सकते, एक अलग तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट कलाकारों का है। तो ऐसे में इस सेंसिटिव कम्युनिटी को मुझे लगता है कि उनकी वॉइस बन करके, तो देन आई हैव टेकन अप द इशू विद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैंने एक लंबा सा एक मेल जो है उनको लिखा है, जिसमें सारी पूरा जिक्र किया है। और मैंने इनफैक्ट बाकी आई एम नॉट जस्ट लिमिटिंग माय रिक्वेस्ट टू जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, और जो हमारी नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा है, जिसको हम संगीत नाटक अकेडमी बोलते हैं, उसमें भी मैंने मतलब बहुत सारी बातें चलाई हैं। और उम्मीद करता हूँ, पहले भी मैंने जब ये टेकअप किया था तो उस समय भी थोड़ा सा बड़ा नेग्लिजिबल किस्म का सपोर्ट जो है वो दिया गया था। लेकिन मैं तब भी आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सपोर्ट देने की बात करें तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी वो बिल्कुल 1000 रुपया महीना या ये वाला मत करें। बिल्कुल सर, और काफी इस समय सर मैं रोकूंगा सर आपको बीच में, क्योंकि इस समय आपको पता है करीब 2 साल हो चुके हैं अगर हम देखें। और सर अभी हल्का सा एक लाइफ जो थी वो वापस ट्रैक पे आई थी, लेकिन
पैंडेमिक की जो अगली वेव आ गई और फिर से मेरे को लगता है पूरी इंडस्ट्री जो है उसको हिला दिया। तो सर कितना मुश्किल रहता है, क्योंकि मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसका सही होना मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रॉमा इतना है और बाहर जितना भी कुछ हो रहा है। तो एक आर्टिस्ट के लिए सर कितना जरूरी है अपनी मेंटल स्टेट को इस समय पॉजिटिव रखना? आ- आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मैं चूंकि फिर अब विदेशों में ले जाऊंगा आपको। देखिए, एक एज अ पॉलिसी क्या किया है, इम्पॉर्टेंट है। एक तो उनको सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, वन थिंग। सेकेंडली उनको इंगेज भी रखना है। बिल्कुल ऑनलाइन एक्टिविटी इतनी ज्यादा है, मतलब आप यूरोप में देख लीजिए, अब यूएस में देख लीजिए। मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोविड का क्राइसिस नहीं देखा या बिल्कुल नहीं था। आप देखिए इंग्लैंड में कितना था, इटली में कितना था, यूएस में देखिए कितनी तबाही हुई। उसके बावजूद उन्होंने अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी खत्म नहीं की। उन्हीं बिल्कुल कलाकारों को आज आप देखिए, सबसे बड़ा रपटायर जो है लंदन के बीच में नेशनल थिएटर है। तो नेशनल थिएटर के मतलब ऑनलाइन इवेंट्स शुरू हो गए। उन्हीं कलाकारों को जो लोग मतलब थिएटर में जाकर के देखते थे, उनका लाइव परफॉर्मेंस देखते थे, उनको उन्होंने सोशल मीडिया द्वारा, ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और जगहों पे उनके जो प्रोग्राम जो है वो चलवा दिए। एक तो पहली चीज़, वो घर बैठे या कहीं और जैसे जैसे करके वो इंगेज रहे। नए असाइनमेंट्स दिए गए, नए प्ले राइट्स को प्रमोट किया गया, न्यू क्रिएटिव्स को नया म्यूज़िक में कुछ नया क्रिएट करने के लिए, डांस में कुछ नया कोरियोग्राफिक एक्ट तैयार करने के लिए सबको असाइनमेंट मिलते रहे और अब भी मिल रहे हैं। बारिंग मैं समझता हूँ इंडिया और कहीं पे भी कलाकारों की, क्रिएटिव लोगों की इतनी दुर्दशा नहीं है। ये मैं कोई रोने धोने की बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई ब्लेम बिजनेस में जा रहा हूँ कि नहीं यहाँ ये हो गया, यहाँ ध्यान नहीं। जाहिर है कलाकारों की तरफ से आवाज़ नहीं उठी, ना उठने का मैंने आपको बता दिया कि वो नहीं उठाएंगे। बिल्कुल वो कभी आपको वो डब्बा लेकर के वहाँ नहीं जाएंगे और मांगेंगे नहीं कुछ भी। लेकिन मैं उन सब की तरफ से, और ये देखिए, आप ये देखिए कि हमारे कुछ कलाकार हैं जिनका टोटली डिपेंडेंस जो है बिल्कुल सर, आर्ट बिल्कुल प्रैक्टिस सर, पे है। बिल्कुल अ, बिल्कुल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब अपने चीज़ों को फेस्टिविटी तक भी मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को ले जाते हैं। ब्याह शादी में भी कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे म्यूजिशियंस हैं और लोग हैं। बिल्कुल वो भी आपको पता है रिस्ट्रिक्शन हो गया वहाँ पे। जितने भी यहाँ पे आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जम्मू कश्मीर में, वो सब बंद पड़े हैं। उनकी तरफ से सबको कोई ना कोई असाइनमेंट मिलता रहता था। और एक और मतलब मुझे मतलब बहुत कलाकारों ने जो मुझे अभी मिल रहे हैं, और जैसे आज ये समाचार निकला है, कल मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया था, उसका आज आया, तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि साहब ये तो छोड़िए, यहाँ पे हम लोगों की जो पेमेंट्स हैं 2-2 साल से 3-3 साल से से दी रुकी हुई नहीं हैं, गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर रुकी हुई दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट एंड बिल्कुल सर। गवर्नमेंट शुड टेक ए नोट ऑफ इट। मैं तो समझता हूँ जो लोग इस समय हेलम ऑफ अफेयर्स में बैठे हैं, दे शुड टेक ए नोट ऑफ इट। उनको मैं ये भी बताता जाऊँ कि ये नहीं कहता कि मैं था, लेकिन मैंने कुछ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे आर्ट्स के वो थोड़ा स्थापित करने की कोशिश किए थे। बिल्कुल मैं बिल्कुल 8 साल से ज़्यादा समय तक यहाँ पे सेक्रेटरी रहा हूँ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस लिटरेचर का। तो मैंने ये ज़रूर उस समय था कि उधर स्टेज के ऊपर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है और साथ में मैंने मतलब पीछे मेरा जो अकाउंटेंट है उसका चेक या कैश, पहले शुरू शुरू में कैश होता था, उसके बाद चेक का ज़माना आया तो चेक लेके बैठा होता था, ताकि बिल्कुल बिल्कुल जो है मतलब द मोमेंट वो परफॉर्म करता है, वो सबसे पहली चीज़ उसके हाथ में, जब आप फूल देते हैं उसके हाथ में, उसको फैसिलिटेट करते हैं, साथ में उसको चेक भी बट रहे हैं। ये बिल्कुल सर। विदेशों में इससे भी आगे है काम कि साहब आपको जिस दिन बुक कर दिया उस दिन आपकी पेमेंट हो जाती है। और इतना क्या बात ट्रुथफुल सिस्टम है, ये नहीं कि पेमेंट लेके आदमी बैठ जाएगा और परफॉर्म नहीं करेगा। आपने आप और चीज़ों से छोड़िए, आप इनसे सीखिए जो सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं आपके यहाँ भी बिल्कुल आते बिल्कुल हैं आप। हाँ, जी सर। अरे साहब कभी कोई, आप मुझे ये बताओ, कोई सेलिब्रिटी सिंगर आज तक स्टेज पे चढ़ा है जब तक उसको अपना बिल्कुल पूरा नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं। उसके नाम ट्रांसफर एक्चुअली नहीं किया? बुकिंग, आ- प्री बुकिंग के लिए आपको हाफ पे करना पड़ता है, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि स्टेज पे चढ़ने से पहले जो बाकी पेमेंट है उनके अकाउंट में जब तक ट्रांसफर नहीं होगी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो फिर हाँ, तो ऐसे में हम अपने यूटी के कलाकारों को क्यों पीसें भाई? बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए, उस हर व्यक्ति का अपना, एक को हर व्यक्ति का अपना अपनी कला है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका जीना, उसका ओढ़ना बिछोना सभी वही है। तो क्यों ना हम लोग इसकी ओर ध्यान दें। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में कलाकारों का नंबर कोई कम नहीं है। बिल्कुल सर। मैं छोटा मोटा मतलब जैसे कश्मीर में भी मैं काम कर चुका हूँ, हर रीजन में काम कर चुका हूँ। हमारे यहाँ नाना करते
2000 प्लस तो भांड पत्थर के कलाकार हैं पूरे एग्जैक्टली मैं भी उसी पे आ रहा था सर। हाँ बिल्कुल देखिए बिल्कुल जम्मू में आपके कारकां वाले लोग हैं, भाखा वाले बिल्कुल लोग हैं, गीतड़ू बिल्कुल वाले लोग हैं, कुड वाले लोग हैं। अगर ये सारे रीजन को देखा जाए और ख़ासतौर पे कठुआ, उधमपुर, रियासी और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें जितने भी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं ये हज़ारों की तादाद में। बिल्कुल सर, इन लोगों का कोई और रोजगार नहीं है और कोई इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। देन कम्स टू थिएटर। थिएटर में भी नाना करते हुए 1000-1500 कलाकार तो मुझे लगता है जम्मू शहर में है, और जम्मू बिल्कुल हैज बीन वन ऑफ द बिल्कुल मोस्ट बिल्कुल हैपनिंग डाइवर्स। थिएटर प्लेस इन द कंट्री। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर पूरे देश में अगर थिएटर की नज़र जब लोग दौड़ाते हैं तो जम्मू का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि हाँ काम सिर्फ अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल सर, ऐसे बिल्कुल में लोगों को स्पोर्ट है, म्यूजिक साइड पे चले जाइए, आप डांस की तरफ चले जाइए। और आई एम नॉट जस्ट लिमिटिंग माई सेल्फ टू परफॉर्मिंग आर्ट्स, आप श्योर विजुअल आर्ट के लोगों को लीजिए, आप लिटरेचर की तरफ देख लीजिए। तो आई थिंक देयर हैज़ टू हैव अ पॉलिसी जो एग्जैक्टली बिल्कुल पूरी तरह से मिसिंग है। देयर नहीं हैज़ नहीं टू हैव सर अ प्रायोरिटी। बिल्कुल। कलाकारों के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है हमारे यहाँ। आर्टिस्ट तो हैव वी टू बी नीड टू डू दैट। प्रायोरिटाइज्ड। आई सही अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा इस समय कोविड क्राइसिस में जो हमारे सामने जो चैलेंजेस दूसरी तरफ से हैं वो चल रही हैं, हमारे बिल्कुल सामने लोग मर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। और ये इस समय जिस मतलब शिद्दत के साथ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल और मतलब जितनी मेडिकल फेटर्निटी है सारी काम कर रही है, काम ये कर रही हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग इस सारे लॉकडाउन में मर रहे हैं, तो और जब आप या तो किसी को नहीं दे रहे हैं, आप एक तरफ से टूरिज्म पैकेज दे रहे हैं, एक तरफ से और चीज़ों को सपोर्ट करने की बात कर बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल आप, बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मतलब कम्युनिटी है जो छोड़ी होगी जिसको सपोर्ट नहीं अनाउंस किया गया है। तो ऐसे में कलाकार पीछे क्यों रहें, ये मेरा बिल्कुल सर। मुद्दा है। और मैं सही मतलब सही कोई सही किसी और पे ब्लेम बहुत नहीं कर अच्छा रहा। एक इनिशिएटिव सर ओनली आपने वी लिया नीड टू है। बी मोर सेंसिटिव अबाउट बिल्कुल आर्टिस्ट। और मैं एक बिल्कुल और चीज बिल्कुल बताना चाहता हूँ, सॉरी फॉर कटिंग यू, लाइक या देखिए पूरी दुनिया में मोस्ट रिस्पेक्टेड कम्युनिटी समाज आर्टिस्ट की कलाकार बिल्कुल और ये लिटरेरी लोग होते हैं। हमारे यहाँ वी पीपल फॉल इन द लीस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल। तो चाहिए। काफी अच्छा स्थितियाँ जिस वजह से इनिशिएटिव सर आपने लिया और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से एक रिप्लाई जो है आपको आएगा और फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एलजी। सर जाते जाते जम्मू की जनता, जम्मू का यूथ जितना है अभी आइसोलेशन में बैठा और कहते हैं कि आर्ट जो रहता है उसमें हीलिंग पावर रहती है। तो सर क्या संदेश हमारे मीडियम के थ्रू देंगे उस जनता को जाते जाते कि कैसे अपना समय जो है नेगेटिविटी से हटा के थोड़ा आर्ट की तरफ लेके जाएंगे? देखिए ये कोविड पॉजिटिव के चलते वर्ड पॉजिटिव जो है बहुत बदनाम हो रहा है, लेकिन एक बिल्कुल पॉजिटिविटी चाहिए। और पॉजिटिविटी मुझे लगता है कि कला जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों में आपको इंगेज कर सकती है। अगर कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का शौक है तो मुझे लगता है कि इंगेज योरसेल्फ। हमारे यहाँ ना जम्मू शहर में कल्चर ही नहीं है। घरों में आपने बारें बना ली और चीज़ें बना ली, पूजा रूम बड़े बड़े बना बिल्कुल लिए, बिल्कुल लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं बिल्कुल बनाई आपने, आज आप उसको कैसे बिल्कुल करेंगे। और किताबें इकट्ठी करने का, पढ़ने लिखने का हमारा कल्चर जो दर्शाता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। बट ऐसे समय में अगर पढ़ने लिखने में भी अपने आप को हम लोग इंगेज करें, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप अपने आप को मतलब इंगेज कर पाएंगे। मुझे लगता है कि टेलीविज़न तो ठीक है, एक सहारा है, आप उसको देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ है और बहुत सारी चीज़ें आपको मनोरंजन की मिल रही हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं इन दिनों तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और वो बहुत एक सही मुझे सही लगता है कि होलसम एंगेजमेंट होता है आदमी का। आप बिल्कुल बिल्कुल इमेजिनेशन के लेवल पे अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करते हो, और आपकी एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए, और पॉजिटिविटी भी उसमें रहती है। बाकी नटरंग की तरफ से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आई विल बी ऑफरिंग लॉट ऑफ ऑनलाइन थिंग्स इन दिस डेज। हमने एक सही एज अ सही। पॉलिसी, आज वर्ल्ड कल्चर डे भी है, मैं आपको बता दूं। और उधर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ हम लोग वर्ल्ड कल्चर डे पे रंगला जम्मू दिखा रहे हैं इस समय। तो हम क्या कोशिश बात है क्या। करेंगे कि इस तरह की लोकल चीज़ें जो लोगों को दिखाएं, और हम लोग भी दुनिया को मैसेज कर दें कि डिस्पाइट ये जितनी आपदाएं आती हैं उसके बावजूद हम जिंदा हैं। सही सही। थैंक्स अ लॉट। सो दिस वाज रनआउट है द डायरेक्टर बलवंत ठाकुर विद अस और इन्होंने बताया कि हाँ रूट्स जो है उससे रहना, उससे जुड़े रहना काफी जरूरी है और आर्ट को जो है हम इग्नोर करते हैं, आर्टिस्ट को इग्नोर करते हैं। तो जल्द ही मेरे को लगता है इनका जो करा, ये इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है इसको एक जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा, इसको जस्टिस मिलेगा। थैंक्स अ लॉट सर फॉर इंटरेक्टिंग विद अस एंड कमिंग एंड स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम
for Karma. I will see you on the other side. Bye. Thanks a lot. This is Rimi Zari signing off. Thanks a lot, sir.